वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्वेता त्रिपाठी जी है, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं गर्भवती हूँ। मैंने स्वप्न में देखा कि एक चूहे का बच्चा मरा हुआ, ऐसा मैंने देखा। तब से मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस स्वप्न का क्या मतलब हुआ। ये कोई इम्पोर्टेंट स्वप्न थोड़े है, ये तो बेकार की चीज है, इसका कोई लेन देन नहीं है। आप अपना जप बढ़ा दो और भक्ति चरितावली खूब ज्यादा सुनो, और नारद भक्ति सूत्र भी आता है हर चौथे दिन, वो भी सुनो, भगवान के चरित्र सुनो। और ये कोई भी महत्व नहीं इस स्वप्न का, निरर्थक है, इसका कोई भी अच्छा बुरा कुछ भी असर नहीं है। तो इसको आप मन से हटाओ, बस भगवान की भक्ति में लगे रहो दृढ़ता पूर्वक। जितना ही अधिक सेवा, चिंतन, कीर्तन, भजन, ध्यान, चरित्र श्रवण भक्त भगवंत का ये चलता रहेगा, उतना ही कोई भी जो नकारात्मक चीजें हैं वो आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। श्री राधे राधे। सोनू जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी जैसे कि आपने प्रश्नोत्तरी में बताया पिताजी के श्राद्ध में बर्तन बेचने के संबंध में, आपने कहा था कि तुम उनका साथ मत देना, पर गुरुजी मैं 10 साल से गवर्नमेंट जॉब तैयारी के बाद भी नौकरी ना मिलने के कारण अब मैं विगत 4 दिन से पिताजी के दुकान पर उनका साथ देने जाना शुरू किया हूँ। गुरुजी क्या मैं सही कर रहा हूँ? आपने कहा था कि तुम उनका साथ मत देना, तो गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी मैं एक नई दुकान अलग से खोल सकता हूँ और इसका मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा? देखो, पूरा आपका मैटर पूरा मेरे जानकारी में याद में तो है नहीं। इन्होंने प्रश्न पूछा था कि इनके पिताजी श्राद्ध के बर्तन बेचते हैं या फिर उससे खरीद लेते हैं, अच्छा, फिर उसको पूजा पाठ में बेच देते हैं। हाँ अब याद आई वो बात। हाँ, ये बिजनेस जरा सात्विक नहीं है, थोड़ा सा गंदा बिजनेस है, क्योंकि वो श्राद्ध आदि के बर्तन जो हैं फिर खरीदना फिर उनको बेचना ये उचित नहीं है। तो यदि वो नहीं मानते हैं किसी प्रकार से, तब उनका साथ देने से और ज़्यादा वो ऐसे रहेंगे, इसलिए साथ नहीं देना चाहिए। इसी कारण से मैंने कहा था। हाँ, आप उनसे यदि सुधार करवा सकें तो करवा लीजिए, नहीं तो दूसरी दुकान आप खोल सकते हैं। श्री राधे राधे। चूरू राजस्थान से गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी हमारे दादा गुरुदेव श्री विष्णुदास जी महाराज भजन गाने की कला में बहुत निपुण थे। वे बहुत भाव से गाते थे। हमने तो उनको नहीं सुना, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उनको सुना था तथा उनको याद करके आज भी वे भावुक हो जाते हैं। महाराज जी उनका शरीर विक्रम संवत 1944 में शांत हो गया था। मेरे मन में हमेशा यह बात रहती थी कि मैं उनको सुन नहीं पाया, तो मैंने मन ही मन में बहुत दिनों तक प्रार्थना की कि महाराज आप मुझे स्वप्न में दर्शन देकर भजन सुनाने की कृपा करें, लेकिन मेरी कामना पूरी नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मेरे छोटे भाई को स्वप्न में उनके दर्शन हुए और वो भी भजन गाते हुए। उसके बाद मेरे मन की उनसे भजन सुनने की इच्छा भी शांत हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन दर्शन मेरे भाई को कैसे हुआ? इसमें कोई बात नहीं है, प्रकारांतर से दर्शन मिला आपको, क्योंकि आपके छोटे भाई ने वो सब बातें आपको बता दी, तो आप उसकी बात पर विश्वास करिए। और जो छोटे भाई के अंदर कोई न कोई ऐसी सात्विकता है जो आपसे ज्यादा है, इसलिए आप उसके ऊपर अयाचित कृपा हुई है। अयाचित कृपा उसके ऊपर होती है ना जो बहुत ही निर्मल होता है। तो आपका छोटा भाई निर्मलता में, सात्विकता में, कोई न कोई गुण में आगे जरूर है। अब ऐसे मैंने चरित्र सुनाया है जयदयाल गोविंदका जी का, सेठ जी जिनको कहते थे, वो बिल्कुल निर्गुण निराकार वाले थे और उनको भगवान विष्णु का दर्शन मिला बिना इच्छा के ही, अपने आप। तो उन्होंने कहा, प्रभु हमने तो आपका दर्शन मांगा ही नहीं था, तो आपने दर्शन क्यों दिया?
बोले तुम्हारा निर्मल हृदय है, पवित्र, इसलिए तुमको मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। अब तुम भक्ति का प्रचार करो। उसके लिए गीता प्रेस स्थापना के लिए आदेश किया भगवान विष्णु ने। और ये सेवा कार्य, बहुत बृहद सेवा कार्य श्री गोयंदका जी महाराज भगवान विष्णु की आज्ञा से किए थे। और दर्शन उनका बिना मांगे हुआ था। बिल्कुल ब्रह्मज्ञानी थे वो। दीनदयाल गोयंदका जी ब्रह्मज्ञानी थे, सगुण साकार नहीं मानते थे, लेकिन भगवान सगुण साकार रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए उनको, तो मानना ही पड़ा जब आंख के सामने खड़े हैं। तो एक दिन में फिर बदल गए। उसी दिन जिस दिन दर्शन किया वो तो ये सगुण साकार। पहले मानते नहीं थे कि भगवान सगुण साकार भी हो सकते हैं। परम ब्रह्म की बात, ब्रह्म की बात, उनका बस अद्वैत वेदांत का सिद्धांत ही चलता था। लेकिन बिल्कुल फिर भक्त हो गए वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके भाई के अंदर कोई न कोई ऐसी सात्विकता है, निर्मलता है, सरलता है, कोई गुण ऐसा है जिससे उनके ऊपर कृपा जल्दी होती है। श्री राधे राधे। पुनीता सिंह जी हैं गोरखपुर से। गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं आसन फेंकना नहीं चाहिए, नाम मंत्र जप की ऊर्जा शक्ति होती है, लेकिन अगर आसन पर बिल्ली टट्टी कर दे तब क्या करना चाहिए? गुरुदेव, क्या आसन को प्रत्येक दिन धोना चाहिए? नहीं, जब बिल्ली ने टट्टी कर दिया तो उसको फेंक दो आप। अब वो अशुद्ध हो गया, अब वो धोने से काम भी नहीं चलेगा। बिल्ली की टट्टी करने पर उस आसन को फेंक देना ही अच्छा है। अब उसको धोकर भी बैठोगे तो वही बार बार याद आएगा कि इसको बिल्ली ने गंदा कर दिया, मल त्याग किया, तो वो मन में बात हटेगी नहीं, मन में रहेगी। इसलिए उसको फेंक कर दूसरा आसन खरीदना चाहिए। श्री राधे राधे। पूजा जी हैं, इनका प्रश्न है महाराज जी। गुरुदेव, मैं पहले शिव जी की पूजा करती थी, उसके बाद हनुमान जी की भक्ति करने लगी, जिसमें हनुमान चालीसा के साथ साथ राम नाम का जप करने लगी। फिर मैंने सुना कि स्त्रियों को हनुमान जी की भक्ति करनी हो तो कोई पवित्र रिश्ता के उनसे बनाए, जैसे पिता या भाई का। तब से मैं हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानकर उन्हें रक्षाबंधन पर राम नाम की राखी पहनाती हूँ। इसके बाद मेरी पहली बार वृंदावन जाना हुआ, जहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। घर वापस आने पर उनकी याद आती रही और मन से आवाज आने लगी, मेरे प्रियतम, मेरे प्यारे, आप मेरे हो। मैं इस बात से डर गई कि भगवान के लिए ये क्या मैं सोच रही हूँ। तभी फोन में पहली बार भक्ति आश्रम चैनल पर गौरदास जी का चरित्र आपके मुख से सुना, तो पता चला कन्हैया को पति या प्रेमी मान सकते हैं। तब से माधुर्य भाव उनके लिए मेरे मन में है। मेरी दुविधा यह है कि अब मुझे कृष्ण भक्ति के सिवा कहीं और कुछ नहीं भाता। फिर जो मैंने हनुमान जी को भाई माना है, उससे मेरी अनन्यता में कोई बाधा तो नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आसन वाली एक बात और बता दें, फिर इस टॉपिक को लेते हैं। आसन के लिए भगवान ने 6ठे अध्याय में गीता जी में कहा है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मनः। शुचौ देशे अर्थात पवित्र स्थान में, प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, स्थिरमासनम् आत्मनः। तो पवित्र स्थान पर, एक तो आसन पवित्र स्थान पर बिछाना चाहिए। ऐसा नहीं जहां मन में आए वहीं बिछा लिया, गंदी नाली के पास, ऐसी जगह पर नहीं। शुचौ देशे, पवित्र स्थान पर, प्रतिष्ठाप्य, बिछा करके, स्थिरम, स्थिर, जो डगमग करने वाला, हिलने डुलने वाला नहीं। या तो जमीन पर बिछाओ, तखत पर बिछाओ तो तखत मजबूती से कर, साथ ही स्थिर हो। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन आत्मनः, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैला जिनकुशोत्तरम। न तो बहुत नीचा हो और न बहुत ऊंचा हो, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, और चैला जिनकुशोत्तरम। पहले कुशा बिछाई जाए, कुशा के ऊपर फिर कोई कंबल, फिर उसके ऊपर कोई सूती वस्त्र बिछाएं। पुराने जमाने में था कि मृगचर्म बिछाएं। अब आज मृगचर्म आप खोजोगे तो कोई उसकी हत्या करके लाया होगा मृगचर्म को, मृग को मारकर, इसलिए उसे नहीं लेना चाहिए।
ये आसन वाली बात मैंने जरूरी समझा, बता दिया। अब इसमें जो आगे प्रश्न किया है, इसमें यह है कि हनुमान जी को भाई मानते थे। कोई ठाकुर जी के लिए, बिहारी जी के लिए माधुर्य भाव माधुरी भाव वो सुन लिया मैंने। और लड़की है कोई ने, तो इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने गौरदासी का चरित्र उसी समय प्राप्त कर लिया यूट्यूब में, जब इनके मन में ऐसी बात आ रही थी, बांके बिहारी के दर्शन करके गई थी, तो गौरदासी जी का चरित्र तुरंत सामने आ गया। अब ये जो है संकेत है भगवान का कि माधुरी भाव तुम्हारा मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि गौरदासी जी का चरित्र तो विशुद्ध माधुरी भाव का चरित्र है। माधुरी भाव का चरित्र है। गौरदासी का 1 घंटा 7 मिनट का सुनाया गया है। उसमें वो ढाका से लड़की चलती है डलिया में अपने ठाकुर जी को मीत बोलती, उनको मीत, और मीत उसके ऐसे हैं कि वो उसकी रक्षा करते हैं। पुलिस वाले परेशान कर रहे थे, उनको ऐसे भगा दिया, आंख चौंधिया दिया उनकी कि वो अंधे से हो गए। वो जांच करना चाहते थे कि क्या है डलिया में, जिन्होंने सुना होगा उनको याद आ जाएगा। पुलिस वाले घबरा गए कि तो हमारी आंखें अंधी हो गई, इसमें हम नहीं देख सकते। तो फिर वो दूर रह गए, बोले कि दोबारा ये देखेंगे तो फिर आंख कभी खुल नहीं सकती। ऐसे रास्ते में बदमाश मिले तो एक को मार दिया, ऐसा ठोकर ठाकुर जी ने उलट गया वो बिल्कुल। और कितने संकट आए सबको दूर किया। ठाकुर जी के साथ गौरदासी का इतना प्रेम था कि सच्चा कांता भाव था उसका, माधुरी भाव। और भगवान ने खुद कहा, प्रभु ने स्वीकार किया था उस भाव को। भगवान ने खुद कहा कि मेरे लिए तो इतनी चीजें खरीद के लाई हो। एक कंगन बेचा था, अपना कंगन, और 200 रुपए का कंगन सोने का बिका था। और भगवान ने कहा अपने लिए एक बढ़िया सा साड़ी लाओ, लाल रंग की साड़ी ले आओ, उसको तुम पहनो, मेरी इच्छा है। तो 10 रुपए की साड़ी मिली थी उस जमाने में, और बहुत अच्छी साड़ी, उसको पहना। भगवान के साथ कांता भाव था। भगवान ने खूब उनको आनंद दिया और फिर कह दिया कि ये साड़ी आपकी आज्ञा से मैंने पहन लिया है, अब इसको मैं रख रही हूं, ये आखिरी टाइम में मेरे शरीर में आप लपेट देना। और प्रभु ने उसको करके दिखाया है, वो साड़ी रखी रही। भगवान ने उस समय अपना कंधा भी लगाया था, वो उनके शरीर में, जो मृतक शरीर में कंधा भी लगाया था, और जमुना जी लेकर ले आकर वही लाल साड़ी लपेटी थी। बहुत अद्भुत चरित्र है उनका, बड़ा प्रेम भरा हुआ चरित्र है। तो आप गौरदासी जी की चरित्रावली भक्ति आश्रम डालेंगे तो आ जाएगा। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बता रहे, जिन्होंने एक बार भी सुना होगा भूल नहीं सकते उस चरित्र को। तो ये चरित्र अचानक ही आपके सम्मुख आकर के खुल गया बिना सर्च किए, तो इसका सीधा संकेत है कि ठाकुर जी तुम्हारे माधुर्य भाव को स्वीकार कर रहे हैं। तुम भगवान से माधुर्य भाव का रिश्ता जोड़ लो। हनुमान जी के साथ भाई का रिश्ता जो, उसको खत्म करना जरूरी नहीं है। हनुमान जी के साथ वो रिश्ता बना के ही रखो। हनुमान जी भाई हैं तो भाई अपनी बहन की रखवाली भी करता है। हनुमान जी भाई हैं तो भाई अपने बहन की रखवाली भी करता है। और कन्हैया के साथ माधुर्य भाव, ये प्रभु ने ही संकेत कर दिया। ये तो बहुत ही अच्छा रहा, बड़ा कल्याणकारी रिश्ता बन गया आपका। हनुमान जी भाई हैं और भगवान कृष्ण आपके प्रियतम हैं, उनके साथ प्रियतम वाला भाव। तो ये बहुत ही गहरा संकेत मिला है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। प्रभु को प्रियतम, हनुमान जी को भाई, ये रिश्ता गलत कुछ भी कहीं से भी नहीं है, बहुत अच्छा है। इसको मानकर उनसे प्रेम करिए और प्रियतम की तरह से, हनुमान जी को भाई की तरह से रेस्पेक्ट दीजिए और उनको भी वंदन करिए। बहुत अच्छा रहेगा, सुरक्षा रहेगी हनुमान जी के द्वारा और प्रेम की पुष्टि भगवान कृष्ण के द्वारा होती रहेगी।
श्री राधे राधे। इन्होंने गुरु जी से पूछा था ना गुरु जी कि जैसे अब इनका भाव नहीं बनता किसी के प्रति, हाँ तो अगर भाव बन सके, आपने कहा भाई मान सकते हैं, तो हाँ, अनन्यता में कमी तो नहीं आएगी गुरु जी? नहीं अनन्यता, क्योंकि भाव अलग, रिश्ता अलग अलग हो गया ना। भगवान के कारण हनुमान जी से संबंध है, और हनुमान जी से साथ संबंध जो है वो तो भाई वाला रिश्ता है, वहां तो बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं। प्रियतम का रिश्ता तो भगवान कृष्ण से है, तो वो तो उचित है ही, जैसे मीरा जी का था। और भाई का रिश्ता हनुमान जी से, तो उसमें कहीं दोष है ही नहीं, अनन्यता में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। राधे राधे। अनिकेत जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, हम किसी प्रकार के स्तोत्रों और मंत्रों का पाठ बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं सोने से पहले बिस्तर पर विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच, गोपी गीत, राधा कृपा कटाक्ष या हनुमान चालीसा आदि का पाठ करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ या नहीं? और यदि सुबह उठते ही बिस्तर पर बिना स्नान किए चाहूँ तो इनमें से किसी का पाठ कर सकता हूँ या सुन सकता हूँ? देखो, ये शरीर स्वस्थ है, बहुत बुजुर्ग नहीं है कोई, बीमारियां नहीं है कोई, स्नान करने में कोई बाधा नहीं है। नहीं ठंडे पानी से नहाया जाता, गर्म पानी कर लो, स्नान कर लो, तो स्तोत्र का पाठ आपका बहुत कल्याणकारी होगा। शरीर की शुद्धता होगी, शरीर की शुद्धता के साथ साथ मन का भी रिश्ता रहता है, मन भी एकदम खिल जाता है कि नहा धो लिए तो अच्छा है। अब मजबूरी होती है जब न नहाया जाए, या तो बीमारी हो, या बहुत कमजोरी हो, या बहुत एज ज़्यादा हो, कोई ऐसा कारण होगा कि जो नहीं नहाया जा सकता, तो क्षमा करते हैं प्रभु। लेकिन ये जो संभव है कि आप स्नान कर सकते हो, नहीं ठंडे जल से तो गर्म जल से नहाओ, तो और पाठ करने के लिए जमीन पर आसन बिछाओ। इसीलिए भगवान ने कहा, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजुन कुशोत्रम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा। फिर एकाग्र मन से, ऐसा नहीं कि कहीं की बात सुन रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, पाठ भी चलता जा रहा, सिर हिलाते जा रहे हो उसके हाँ में हाँ करने के लिए, और पुस्तक में उंगली भी फेरते जा रहे, उंगली फेरते जा रहे कि हमारा यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, वो पाठ सही नहीं है। तो तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा चित्तेन्द्रिय क्रिय मन संयम में युक्त, तो चित्त इंद्रिय को संयमित करके और एकाग्रता के साथ पाठ करना चाहिए। श्री राधे राधे। सुखदेव जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, अगर नाम जप करते हुए ध्यान में किसी गुरु से कोई नाम और मंत्र मिले तो क्या उसका जप कर सकते हैं? और अगर वो महामंत्र हो तो क्या उसको वाचिक जप कर सकते हैं? इसमें कोई दोष तो नहीं? कोई दोष नहीं है, जो गुरुदेव से मिला है तो उसको किसी से बताना नहीं चाहिए कि ये गुरु प्रदत्त मंत्र है, और ये नहीं कहना चाहिए कि यही हमारा दीक्षा मंत्र है। उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, गुप्त ही रखा जाता है। किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि हमारा ये मंत्र है। और जो लोग अपना मंत्र बताते रहते हैं, हमें तो ये मंत्र जपते हैं, ये मंत्र जपते हैं, ये हमको मिला था, वो मंत्र की शक्ति कम हो जाती है। जैसे बहुत कोई कीमती चीज हो, आप किसी को बता दो तो गलत हो जाता है, इससे भी ज्यादा गलती हो जाती ठाकुर जी की चीज को खुलासा करने पर। उसको बिल्कुल किसी को बताना नहीं चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। इस बात को तुलसीदास जी ने लिखा है मानस में, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव फलय तबहि जब करिए दुराऊ। योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब करिए दुराऊ, अर्थात छिपाल कर रख सको तो, और सब प्रकट कर दिया, अब उसमें गुप्त रहने की जो शक्ति गुप्त रखने पर होती वो नहीं रह गई। श्री राधे राधे। अजय सिंह जी हैं, इनका प्रश्न है, अभी कुछ समय से मुझे अपने परिवार एवं जानने वाले लोगों से कोई विशेष लगाव नहीं महसूस होता है, जबकि वो सब मुझे मानते हैं। जब कोई मान सम्मान करता है तो मुझे कष्ट महसूस होता है। क्या करें महाराज जी, मार्गदर्शन करें। अरे ये बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया है।
नहीं तो स्तोत्रम कश्चन रोचते भुवि निर्णाम, संस्कृत की कहावत है कि स्तुति अर्थात अपनी प्रशंसा, स्तोत्रम अर्थात प्रशंसा, आत्म मेरी अपनी की खुद की प्रशंसा कोई करता है, आप तो बड़े अच्छे, ये गुण है। तो कश्चन रोचते, किसको नहीं पसंद आती वो बात, सबको पसंद आती। भुवि निर्णाम, संपूर्ण मनुष्य सारी धरती में ऐसे गिने तो नहीं मिलेंगे कि उनकी प्रशंसा की जाए तो वह खुश ना हो। और महान व्यक्ति होता है जिसको निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, ये भक्त का लक्षण है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, कि उनका गुणगान किया जाए उनके सामने तो सकुचा जाते हैं कि ये मेरी बड़ाई क्यों करने लग गए। तो ये अच्छा लक्षण है, बढ़िया बात है, होना चाहिए। अपनी बड़ाई करवाते हैं जो, कुछ बताओ मेरे विषय में, बताओ कुछ, कब कौन कौन सी डिग्री है मेरी, कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं, ये जो आदमी बुलवाता है, देखो मैंने लिखाया था, भूल गए तुम, अनाउंसमेंट में बोलना था कि कौन कौन से अलंकार मुझे मिले हैं, कौन सी उपाधियां मिली, तो समझो अभी भक्ति में थोड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि वो भगवान की जगह अपनी स्तुति ही गवाना चाहते हैं। स्तुति किसकी करनी, भगवान की करनी है, अपनी स्तुति नहीं करवानी चाहिए। श्री राधे राधे। मुदित जी हैं, इनका प्रश्न है, हरि शरणम मंत्र के विषय में बताया था महाराज जी आपने, क्या इस मंत्र को जपने के लिए कोई विधि निषेध है? क्या इसे किसी भी अवस्था में जपा जा सकता है? स्नान इत्यादि करना आवश्यक है या उठते बैठते कभी भी जप सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। मानसिक जप तो हमेशा कर सकते हैं, बिल्कुल बिना नहाए धोए भी मानसिक जप, और स्नान करने के बाद गाओ, गा गा करके एकदम राग से, ताल से, स्वर से, जैसे बनता हो आपको, एकदम भाव से गाना चाहिए। भले गिनती तो कम रहेगी, मंत्र की संख्या तो कम रहेगी, लेकिन प्रेम उत्पन्न होगा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, भाव से गाना चाहिए। एकांत में इसका विशेष प्रबल शक्ति प्रकट होती है। आप कमरा को बंद कर लो, खिड़की दरवाजा, बाहर से कोई सुनाई नहीं पड़ रहा किसी को, ऐसे टाइम में, रात में सब सो रहे हो, और खूब गाओ हरि शरणम, तो आपको सनकादि मुनि की कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा सनकादि मुनि का। वो भगवान के ही अवतार हैं सनकादि मुनि, 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। तो ये हरि शरणम मंत्र वो सबसे ज्यादा उनको प्रिय है, वो गाते रहते हैं। श्री राधे राधे। महेंद्र जी हैं, इनका प्रश्न है, देश की रक्षा हेतु हमें कभी कभी हिंसा का भी रास्ता अपनाना पड़ता है, तो इससे हम सैनिकों को कोई दोष या पाप भी लगता है? देखो, सैनिक अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता है, ये अपने स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत दुश्मनी करके लड़ाई झगड़ा करता है अपने घर के झगड़े के कारण, तो दोष लगेगा। और राष्ट्र की रक्षा के लिए दुश्मन जो है उस पर प्रहार करना और उसका प्राणांत भी कर देना, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। अब युद्ध में सैनिक प्रतिपक्ष में जो है वो तो दुश्मन है, बस दुश्मन के साथ के जैसा ही व्यवहार करना होगा, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन आपने किसी से दुश्मनी निभाने के लिए, अपने घर की दुश्मनी निभाने के लिए ये जैसा कुछ कर दिया तो दोष के भागी हो जाओगे। आप सैनिक हो तो आप सैनिक धर्म का पालन करो, अर्थात राष्ट्र रक्षा हेतु युद्ध करना है। राष्ट्र रक्षा हेतु आपको गोली भी चलानी है, जब आदेश मिले तो आपको फिर दोष नहीं लगेगा। और आपको कोई आदेश नहीं दिया गया, अपने मन से कर रहे हो, तो उसमें भी जो सीमा रेखा बनी होगी वहां तक ही छूट मिलेगी। उसके अलावा आप विधि के विरुद्ध चल रहे हो
तब दोष लग सकता है। और आप अपने नियम के अनुसार, जो आपको नियम बताया गया उसके अनुसार चल रहे हो, तो उस जगह गोली चलाना जहां आवश्यक है वहां चला रहे हो, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपका युद्ध धर्म है, रण यज्ञ है। रण यज्ञ में भी बहुत महान शक्ति होती है। इसलिए तो भगवान स्वयं भी युद्ध करते हैं अधर्म को के विपरीत, अधर्म का नाश करने के लिए ठाकुर जी युद्ध करते हैं। तो भगवान के जो भक्त होता वो भी युद्ध किया है, करते हैं आज भी। बस भगवान को स्मरण करते हुए धर्म के अनुसार कह करना होता है। राधे राधे। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है महाराज जी, क्या किसी ऐसे सैनिक का कोई उदाहरण है जिसने भगवत प्राप्ति की हो? अगर है तो उनकी जीवनी अवश्य बताएं। हाँ, बताया गया है, बहुत बताया गया है। भगवान ने खुद अर्जुन से कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धिच। ये 8वें अध्याय में, मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यत संशय। अर्जुन युद्ध भी करो और मुझे भी स्मरण भी करते रहो। रघुनाथ दास बाबा का चरित्र सुनाया गया। अयोध्या जी में जो बड़ी छावनी है, बड़ी छावनी की स्थापना जिन संत ने की थी, रघुनाथ दास उनका नाम था। वो पहले सेना में थे और महाराज बहुत अच्छे सैनिक थे और सत्संग का भी बड़ा सम्मान करते थे। कुटिया में बैठे थे और कुछ संत लोग आए, तो संतों की सेवा में, सत्संग में टाइम से पहुंचना ही भूल गए वो। और वहां भिनगा राजा की फौज ने आक्रमण कर दिया था। अब वहां उनको तोप चलाना था उनको, और वहां पहुंचे ही नहीं। तो जब वो बाद में गए तो उन्होंने समझा कि अब तो मुझे दंड दिया जाएगा, तो इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे। बोले, अरे क्या बात करते हो, तुमने सिग्नेचर किया है, ड्यूटी दिया है पूरी, और तुमको बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। तुमने तोप चलाया और दुश्मन को खदेड़ भगाया है यहां से। वो बोले, महाराज हम तो बैठे हुए भजन कर रहे थे, कुछ संत आ गए, उन्हीं के पास रह गए। बोले, मैं अभी दिखलाता हूं। अधिकारी ने बोला, रजिस्टर निकलवा करके और सिग्नेचर दिखलाए। बोलो, तुम्हारे यहाँ कि नहीं सिग्नेचर? बिल्कुल उन्हीं का सिग्नेचर था, और उस दिन आए नहीं थे। तो अब समझो, उस धर्म, वो भी धर्म है उनका, युद्ध धर्म, उसका पालन ठाकुर जी ने किया। इसीलिए तो ये इस्तीफा दे करके, जबकि उनको पदोन्नति भी मिल रही थी, पुरस्कार भी मिल रहा था, तब भी छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे लिए मेरे राम जी को कष्ट उठाना पड़ा। अब ये चरित्र मैं सुना चुका हूं, रघुनाथ दास जी महाराज, अयोध्या जी बड़ी छावनी के संत। तो आप उसमें विस्तार से सुन लेना, मैंने बहुत विस्तार सुनाया है। तो भगवान स्वयं उनकी जगह तोप चलाने के लिए आ गए थे। ऐसे ही मीरा जी के भाई थे, मीरा जी के भाई, सगे भाई, उनके युद्ध में यह नियम था उनके घर में कि मैं जब भजन कर रहा हूं तो कोई भी मुझे बताने ना आवे कुछ बात करने। लेकिन दुश्मन ने घेर लिया था, तो अब कोई जा नहीं सकता, जो जाएगा उसको दंड मिलेगा। तो मां को भेजा, सैनिकों ने कहा माता जी आप ही बता सकती हो। तो बोले कि भगवान पर भरोसा करो, मुझे अभी ध्यान लगाना बाकी रह गया। और बाद में जाकर देखा सब दुश्मन के लोग मुर्दा के जैसे पड़े थे। और राजा जो था घायल हुआ, वो बोला वो सैनिक आपका कौन है? उसकी चमक मेरी आंखों में बस गई है, मुझे वो सैनिक दिखा दो जिसने हम सब लोगों को घायल करके गिरा दिया था। एक सैनिक ने सबको घायल कर दिया। तो बोले कि मैं समझ गया, मेरे ठाकुर जी थे, मैं दिखा नहीं पाऊंगा उनको। तो ऐसे बहुत से संतों भक्तों के चरित्र हैं। मैंने 3 का स्मरण करा दिया आपको। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।